रचयिता, मशहूर रैपर, लिरिसिस्ट, कंपोजर बादशाह। ये थोड़े बढ़िया लोग लग रहे हैं, अभी पहले पता नहीं ये अपने वाले लग रहे हैं। अपने वाले हैं। अच्छा बेटा, अभी हनी सिंह बोले थे, अभी चुन्नी उछाल रहे हो, कितने जल्दी बदल गया। बादशाह की डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? जब कोई उल्टी सीधी ऊट पटांग बातें लिखता है सोशल मीडिया पर आपके बारे में, तब आपकी रिएक्शन क्या होती है? थोड़ी थोड़ी फटती है, 2 मिनट कुक होता है, बट उसके बाद फिर काम याद आ जाता है। ये स्टार कहाँ है? ये आप माफिया मुंडीर वालों से पूछो, मैं तो क्लाइंट था। मैं सुबह 8 बजे से आपका इंतजार कर रहा हूँ और आप 8 बजे तो गेट नहीं खुलता है। मैं गेट के बाहर बैठा हुआ था, मैं गेट के बाहर बैठा हुआ था। वो पहले हाथ में मोबाइल लेके अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। बादशाह, अगर आप सिंगर नहीं होते तो आप क्या होते? मैं अभी भी सिंगर हुई नहीं मैम, मैं आप रैपर हैं। रैपर नहीं होता तो आप क्या प्रोफेशन चूज तो करते? मैं एक स्ट्रगलिंग रैपर होता। मोरनी गाने में एक लाइन आती है, नए दुश्मन चाहिए, इनमें कोई बात नहीं है। ये किस पे तंज कसा जा रहा है? तुम्हारा नाम हनी है क्या? अब हमें माफ करना, टेलर स्विफ्ट जैसे दुश्मन चाहिए। ये तो ये सब हैंडल हो चुका है ये सारा। मेरे साथ क्या थी और मेरे बाद क्या हुई, खुद देख मेरे बिना तेरी औकात क्या हुई। आखिरी बार कब रोए थे भाई साहब? मैं अभी इंडियन आइडल के सेट पे रोया था। एक नेगेटिव हो जाता हूं मैं। दीदी आप कुर्सी पे खड़े हो जाओ। कि जब आपने रैपर बनना चूज किया तो आपके पेरेंट्स ने आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया? दिन मुझे पता चला मेरे पापा को कौन कौन सी गालियां आती हैं। आपकी और हानिया आमिर की दोस्ती के बारे में। मैंने सिर्फ दोस्ती कहा है। क्या है सवाल, क्या है? ये दरअसल एक मसला है कि उनको लगता है कि कोई किसी को हक कर रहा है, दोस्त मान रहा है तो कुछ होगा ही, ऐसा कुछ है। अब तो देखो मैंने आपको भी हक किया, पता नहीं लोग क्या क्या बातें भाई राम राम। राम राम। मेरा एक छोटा सवाल है। कितना छोटा? बस छोटा है घना बड्डा को ना। जाली तकदीर लिखवा लो भाइयों, सच अ यूनिक टैलेंट, ऐसा हनी सिंह ने इंस्टा स्टोरी में लिखा आपके गाने की रिलीज के बाद। पता नहीं सर, मैं उनकी बात सीरियसली नहीं लेता हूँ। जब बादशाह आईने में अपने को देखता है जी, तो उस आईना बादशाह से क्या कहता है? कि बहुत ये मोटा मैं है आपके बेटा, साथ- पेट कम कर। जो मैंने सबसे पहले रैप लिखा था वो अपने मैथ्स के टीचर पे लिखा था। वो कभी बाहर आया नहीं, ना कभी आएगा। और सबसे मेमोरेबल लाइव परफॉर्मेंस कौन सा है? पटना में मैंने एक शो किया था, वहाँ सिर्फ 15 लोग थे, नहीं 25 लोग थे, जिसमें से 10 तो सिक्योरिटी वाले थे। जब भी रैप करते हो तो आपके मन में उस टाइम क्या चीज चल रही होती है? कि फाड़ दूंगा दुनिया की। बहुत मोटिवेटेड आपको कि आप आदित्य सोलंकी से बादशाह बनने का सफर आपने तय किया है, तो ऐसा क्या मोटिवेशन था, ऐसा क्या रीजन था जो आपने पाथ चूज किया? आपको कैसे पता कि मेरा नाम आदित्य सोलंकी है? सर बहुत पहले से पता है, सर बहुत पहले से पता है। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन के साथ आप कब से जी रही हैं? बादशाह। Sensodyne K presents Lallan Top Adda, co-powered by Technosport, itel, Center for Sight, Hire, Tourism Partner, Madhya Pradesh Tourism, Celebration Partner, Morpheus, Dare to Dream. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत करिए। पहले तालियां बजाओ तब बुलाऊंगा। पीछे मैं देख रहा हूं, पीछे वाले नहीं बजा रहे हैं। भाई हाथ क्या हिला रहे हो? जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत करिए कालजयी गाने ब्राउन रंग के रचयिता, मशहूर रैपर, लिरिसिस्ट, कंपोजर बादशाह।
ये थोड़े बढ़िया लोग लग रहे हैं अभी, पहले पता नहीं ये अपने वाले लग रहे हैं। अपने वाले हैं। ये भरपूर लल्लन टॉप जनता है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, घड़ी देख के 45 मिनट है। जितना हल्ला मचाओगे उतने सवाल कम पूछ पाओगे। एंकर सवाल नहीं पूछेगा। आप लोग मूक दर्शक नहीं मुखर दर्शक हो, लल्लन टॉप के व्यूअर। क्या माइक के साथ लल्लन टॉप के 4 वॉलंटियर तैयार हैं? लल्लन टॉप अड्डा पे बादशाह का बहुत बहुत स्वागत है। सब सवाल पूछ लिए GITN में। अब पहला सवाल हमको जो पूछना है और उसके बाद ऑडियंस का सवाल। हम जिस पेशे में हैं, खासतौर पे आप जिस पेशे में हैं, करोड़ों लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, पर कुछ हज़ार लोग ऐसे भी होते हैं जो काम में मीन मेक निकालते हैं, ट्रोल करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। बादशाह की डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? जब कोई उल्टी सीधी ऊट पटांग बातें लिखता है सोशल मीडिया पर आपके बारे में, तब आपकी रिएक्शन क्या होती है एंड विद इन रिस्पॉन्स क्या होता है? थोड़ी थोड़ी फटती है, नहीं 2 मिनट दुख होता है, बट उसके बाद फिर काम याद आ जाता है, फिर वो दुख मनाते हैं और फिर काम करने लग जाते हैं। लेकिन कई बार कोई जब ज़्यादा ही पीछे पड़ जाता है तो फिर वो कमेंट में एक रोज़ छोड़ देता हूँ मैं कि ये गुलाब रख। तो ये मैंने करना शुरू किया था, एक मोमेंट भी बन गई थी। तो जैसे समय है, समय ने भी ये करना शुरू कर दिया था, तो ड्रॉप पर रोज़ करके हो गया था। बट इससे ज़्यादा तवज्जो सर दी ही नहीं जाती, मतलब माइंड ही उस काम की तरफ चलता है, तो अफेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि अफेक्ट नहीं होता, हम सबको इफेक्ट होता है, बट उसके बाद सुबह उठ के फिर काम पे चलने लग जाना भी तो होता है ना। तो यही है, कोई डिफेंस मैकेनिज्म है नहीं सर ऐसा स्पेसिफिक। जी अभिनव, पहला सवाल इधर से किसी का सवाल। आप देखिए, ये 4 लोग लल्लन टॉप का माइक लेके खड़े हैं। अगर आपको सवाल पूछना है तो हाथ ऊपर करिए, देन विल कम टू यू। जी सर, माफिया मुंडीर में थोड़ा माइक क्लोज, माइक क्लोज। माइक आवाज आ रही है? सत श्री अकाल वीरे, की हाल है? सत श्री अकाल जी। सर, माफिया मुंडीर में एक जे स्टार था सर, वो उसके बाद से उसको गाना आया ही नहीं है, तो क्या आप जानते हैं कि अब क्या कर रहे हैं? जे स्टार कहाँ है? ये आप माफिया मुंडीर वालों से पूछो, मैं तो क्लाइंट था। मुंदरी बना। Morpheus, the Greek god of dreams, favors the ones who dare to dream. बहुत हार्ड। जी दीपक, आकाश। हाँ आकाश। हेलो सर। पीछे पीछे पीछे। जी वहीं से पूछिए, माइक को होठों के करीब लाइए। हाँ सर, आपका कोई फेवरेट ओल्ड स्कूल रैपर कौन सा है और उसका फेवरेट वर्स और फेवरेट सॉन्ग? मेरा यार लूपे फियास्को है, एक हमारे टाइम के रैपर होते थे, उसका गाना है किक पुश, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे नैस बहुत अच्छे लगते हैं, और इंडिया में तो हम ही ओल्ड स्कूल रैपर हैं। तो स्पिरिट तो वही है जो मैदान में उतरे। टेक्नो स्पोर्ट, स्पोर्ट योर स्पिरिट। दीपक क्विकली पहले से आइडेंटिफाई करके रखिए सवाल किसका। माइक अपने हाथ में रखिए। अच्छा, माइक वालों को ही जवाब या बिना माइक वालों को भी दे सकते हैं? बिना माइक वालों को नहीं देना है। विल कम टू देम। हेलो बादशाह भाई। सर वो बादशाह भाई, राम राम। राम राम भाई, कहाँ हो आप? यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी। मैं बस ये पूछना चाहता था कि अब आप इंडियन आइडल के भी जज हो। हाँ। अब आपको क्या डिफरेंस लगता है इंडियन आइडल और हसल में, और टैलेंट में क्या डिफरेंस लगता है आपको, और आप किस टैलेंट को ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हो आगे चलकर? क्या बहुत अच्छा सवाल है सर। आपका नाम सर? मेरा नाम है आशुतोष सिंह। आशुतोष जी, हसल में लिखाई पर हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि रैपिंग इज़ ऑल अबाउट लिखाई। मुझे ऐसा लगता है जो लिखता वही रैपर होता है, तो लिखाई पे बहुत ध्यान देते हैं। फिर उसके बाद डिलीवरी होती है, प्रेशन होते हैं। लेकिन इंडियन आइडल में सुर है, सिंगिंग है, जिसकी मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज है नहीं। तो मेरे साथ कई बार ऐसा होता है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ टीवी पे, कि मेरे साथ श्रेया मैम बैठे हैं और विशाल सर बैठे हैं, जो कि दिग्गज हैं गायकी में। कई बार मैं उनसे पूछता हूँ कि ठीक लग रहा है, क्योंकि मुझे तो ठीक लग रहा है। तो बट मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ रैपिंग को लेके, क्योंकि मैं एक रैपर हूँ, खुद उस लाइन से आया हूँ। मैं उस लाइन को प्रमोट करना चाहता हूँ,
हम अंडरडॉग रहे हैं शुरू से एंड रैपर्स के लिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा फील होता है, बट ऐसा नहीं है कि मैं इंडियन आइडल की जज की कुर्सी पे बैठा हूँ। मैं अपना काम पूरी जितनी मेरी एबिलिटी है टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसका जस्टिस करूँ। आगे देखो एमपी में खजुराहो की बात निराली, मन को गदगद करने वाली। मैं सुबह 8 बजे से आपका इंतजार कर रहा हूँ और आप 8 बजे तो गेट नहीं खुलता है। तो मैं गेट के बाहर बैठा हुआ था और 8 बजे से मैं बादशाह के लिए आया हूँ। आप लोगों के लिए लिखते हैं, मैंने 5 दिन लगा के आपके लिए कुछ लिखा है, तो प्लीज़ सुनिएगा। प्लीज़ सुनाइए। बादशाह के नाम एक दास्तान बनाई है, बीट्स के राजा ने हर दिल पे अपनी पहचान छुपाई है। उनकी हर धुन में एक कहानी छुपी है, जो सुनते ही दुनिया जरा रुक सी गई है। रैप के शहंशाह जो सुरों का जादू लाए, जो अपने हर गाने से नए रंग भर जाए। डीजे वाले बाबू से जो महफिल को लगा दे आग, और गेंदा फूल से दिलों में बस जाए महफिलों की राग। उनका स्वैग, उनका अंदाज निराला है, बॉलीवुड के सूरज का चमकता उजाला है। पंजाबी शान से उन्होंने दुनिया जीत ली, हर फैन के दिल में अपनी जगह सेट की। बादशाह सिर्फ एक नाम नहीं, एक जुनून है, उनकी कला से रोशन हर एक महनूम है। उनकी बीट्स पर हर पैर थिरक उठता है, उनके गाने हर मोड़ पे साथ देता है। एक आर्टिस्ट जो सपनों को सच करने चला, अपने मेहनत और जज्बे से छुए आसमान का ताला है। बादशाह आपका सफ़र एक प्रेरणा है सबके लिए, आपके सुर हमेशा गूंजेंगे हर कले के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्या दीवानगी है भाई जी। पीछे हाँ आकाश। हाय बादशाह, आई एम योर बिगेस्ट फैन हियर। हेलो मैम। हेलो सर, मुझे आपसे अरे एक एक करके जी उधर पीछे। बादशाह मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो पहले हाथ में मोबाइल लेके अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। बहन जी यहाँ एक सेकेंड, यहाँ 7 9 कैमरे लगे हैं, आपकी तस्वीर बढ़िया एचडी में आ रही। मोबाइल धर के तसल्ली से पूछिए जी। बादशाह अगर आप सिंगर नहीं होते तो आप क्या होते और हम आपको कहाँ पर देखते? मैं अभी भी सिंगर हूँ ही नहीं मैम। मैं आप रैपर हैं। अगर आप रैपर नहीं होते, रैपर नहीं होता तो आप क्या प्रोफेशन चूज करते? तो मैं एक स्ट्रगलिंग रैपर होता। थैंक यू जी। यहाँ आगे इनको भाई साहब को दीजिए। एक तो डर लगता है अंकल जी बोलते नाराज ना हो जाए। भाई साहब जल्दी तो फुर्ती में। हाँ तब तक पीछे उधर। हाँ जी। बादशाह जी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा पहली बारी। थैंक यू। और आपको हमने दिलजीत के शो में देखा था, वो कैसा लगा आपको उनके वहाँ पर जाकर? दिलजीत दोसांझ के साथ वो कॉन्सर्ट। जी थैंक यू सर। माइक पीछे। सर मेरा उस समय मेरे थैंक यू सर। मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने मुझे। अरे बैठिए, टिकट नहीं मिली सर। आप टिकट तो नहीं मांगने हैं मेरे से? जब से लोगों ने मेरे को उनके शो पे देखा, मेरे पास ये मैसेज बहुत आ रहे हैं कि मेरे को उनके शो की टिकट। मेरा सर सौभाग्य था कि उन्होंने मुझे स्टेज पर बुलाया। इस लाइक कैसा उनका नेचर बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया नेचर है। और नर्वस था क्योंकि किसी और के स्टेज पे जा रहा था, लेकिन मैं इमोशनली ओवरवेल्म भी था क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे मेरे स्टेज के ऊपर आने से पहले कि मेरे को रोना आ गया जब तक मैं स्टेज पे आया। तो मुझे यह था कि स्टेज पे जाके धमाल मचाना है, लेकिन स्टेज पे मैंने चश्मे लगाए हुए थे और मैं गा रहा था और मैं रो रहा था क्योंकि दिलजीत भाई ने कुछ बहुत प्यारी बातें कही थी। जी थैंक यू जी। अरे भाई साहब सुनवाएंगे, गाना भी सुनवाएंगे। हाँ हेलो सर। हेलो मैम। मुझे आपसे क्वेश्चन था कि आप अपनी लाइफ की नेगेटिविटी को कैसे डील करते हैं? यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई ट्राई टू स्टे अराउंड पीपल हु आर वेरी पॉजिटिव, हु आर वेरी इंकरेजिंग। सौरभ भैया उनमें से एक है। और जो मेरे आप ना धीरे धीरे आपको पता चल जाता है कि ये नेगेटिविटी क्यों आ रही है। मतलब आपको इतना सेल्फ अवेयर, इतना बुद्धिमान बनना पड़ता है कि ये तो ऐसे ही बकवास कर रहा है, इसकी बात का कोई मतलब नहीं। वो कहते हैं ना, राम जी भी हर किसी को खुश नहीं कर पाए। बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि वो कोई आपके लिए नेगेटिव क्यों हो रहा है। कोई आपको वैसे ही बकवास कर रहा है तो कोई मैटर नहीं करता, बट कंस्ट्रक्टिव जो क्रिटिसिज्म है ना, वो आपको पता होना चाहिए कि यार ये ठीक कह रहा है। तो और ट्राई टू स्टे विद पीपल हु मेक यू हैप्पी। नेगेटिव लोगों को दूर करो,
खुद को नेगेटिविटी में मत डालो। कई बार लोगों की आदत हो जाती है नेगेटिविटी की, यार कुछ ड्रामा नहीं हो रहा है ज़िंदगी में। ड्रामे से दूर रहो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, उन लोगों के पास रहो जो जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप नेगेटिविटी हैंडल कर लोगे। जी सौरभ। हेलो बादशाह, मेरा नाम भी आदित्य है। सबसे पहले तो हाय आदित्य, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया एकदम। मेरा सवाल आपसे ये, काफ़ी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस रहता होगा, आप शोज़ भी कर रहे हैं, इंडियन आइडल में भी इन्वॉल्व हैं और पूरा राइटिंग प्रोसेस, मुझे बस ये जानना था क्या ब्रेक लेने के लिए आप भी पुराने हिंदी सॉन्ग सुनते हैं, और अगर हाँ तो कोई टॉप ऐसे 3 सिंगर जो आपको पसंद है? आदित्य, मैं पुराने गाने ही सुनता हूँ, और उदित नारायण, कुमार शानू और अभिजीत भट्टाचार्य मेरे फेवरेट सिंगर हैं। मैं 90s के गाने बहुत सुनता हूँ। जतिन ललित जी का म्यूज़िक, अनु मलिक जी का म्यूज़िक, नदीम श्रवण, इनका म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है। और मैं पुराने ही गाने सुनता हूँ, और मैं शायद ऐसे गाने सुनता हूँ वो लोगों ने सुने भी नहीं होंगे। सलामी, सैनिक, सुहाग, ऐसी फिल्मों के गाने सुनता हूँ। सुहाग सुनते हो? गुड, ठीक है। हेलो सर। और मोरनी कितने लोगों ने सुना है? मेरे वाला, पुराने वाला तो सबने। जी दरअसल ये एक सेकंड सवाल ये पूछा जा रहा है कि मोरनी गाने में एक लाइन आती है, नए दुश्मन चाहिए, इनमें कोई बात नहीं है। ये किस पे तंज कसा जा रहा है? तुम्हारा नाम हनी है क्या? सर, इन जनरल लाइफ में अब कुछ नया चाहिए, वो पुराने ड्रामे बकवास 10 साल से वही है और कुछ हो नहीं रहा है। तो मुझे लगा कि मैं अपने आप को खुद ही नीचे गिरा रहा हूँ। मुझे लगता है मुझे ऊपर जाना चाहिए। अब हमें ड्रेक और माफ़ करना टेलर स्विफ्ट जैसे दुश्मन चाहिए। ये सब हैंडल हो चुका है, ये सारा ये मामला रफा दफा हो गया। जी हाँ जी हेलो सर, माय क्वेश्चन इज कि एज एन आर्टिस्ट क्या माइक क्लोज रखिए। हेलो सर, माय क्वेश्चन इज कि एज एन आर्टिस्ट क्या आप भी कभी क्रिएटिवली स्टक फील करते हैं या अनइंस्पायर्ड, एंड आप कुछ अच्छा प्रोड्यूस करना चाहते हैं बट यू आर नॉट एबल टू डू बिकॉज योर माइंड एंड एटमॉस्फेयर नॉट सपोर्टिंग यू? ऐसे सिचुएशन में आप कैसे ओवरकम करते हैं? हाउ डू यू प्रोड्यूस सम गुड आर्ट वर्क देन? आपका नाम क्या? सर माय नेम इज़ प्रिया नायक। प्रिया, हमारी फील्ड है क्रिएटिविटी वाली, बट मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप इतनी प्रैक्टिस करो अपनी स्किल की कि वो टाइम जब आप स्टक भी कर रहे हो तब भी आप कुछ अच्छा निकालो। यू नो, दैट इज़ व्हाट यू कॉल अ प्रोफेशनल। जो एक प्रोफेशनल इंसान होता है ना, उसको आप कभी भी कहीं भी कुछ भी करवा सकते हो। जैसे एक इलेक्ट्रिशियन है, सपोज करो, जिसने बल्ब चेंज करना है, उसको रात को 3 बजे आप जंगल में छोड़ दोगे तो भी वो बल्ब चेंज कर लेगा, राइट? तो आप इतनी प्रैक्टिस करो अपनी स्किल की कि आप क्रिएटिवली स्टक हो भी। योर वर्स्ट वर्क शुड बी बेटर देन द बेस्ट वर्क ऑफ अदर पीपल। तो इतनी प्रैक्टिस करो। मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ लिखता हूँ। मेरी मसल मेमोरी में है लिखना और चीज़ों में से गाने निकालना। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में। ठीक है जी, अगला सवाल। हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सौरभ सर को मेरा नमस्ते। ह्यूज फैन ऑफ योर्स। थैंक यू। सब श्योर, सब सवाल पूछ रहे हैं। आई गेस सब लोग आपको सुनना चाहते होंगे फॉर 2 लाइन्स जो आपकी फेवरेट हो, आपका कुछ भी प्लीज सर। कुछ अभी 2 लाइनें लिखी वो सुना दूं? श्योर श्योर। मेरे साथ क्या थी और मेरे बाद क्या हुई, खुद देख मेरे बिना तेरी औकात क्या हुई। इश्क़-ए बादशाह। जी हेलो सर। मैम देखिए, एक वेट। हेलो। हाँ जी। ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वैशाली ये हमसे कहते हैं कि यहाँ पे मत बिठाया करिए ऑडियंस, क्योंकि वो स्पीकर को लगातार डिस्टर्ब करती है। तो मैं अपनी रिस्क पे आपको बिठाता हूँ। आप लोग मेरी टीम हो, ठीक है? इसलिए स्टेज के सबसे पास हो, तो आपको मेरी बात माननी है, ठीक है? थैंक यू जी। हेलो सर, मेरा नाम वैशाली है। वैशाली। हाँ, मैं ये सोच रही हूँ जो बादशाह इतना कूल रहता है हमेशा कि लगता है कि ये बहुत हैप्पी है, कभी अगर बादशाह सैड होता है, उसकी कूलनेस या निगेटिव जाता है तो क्या करता है? आखिरी बार कब रोए थे भाई साहब?
मैं अभी इंडियन आइडल के सेट पे रोया था। एक लड़की है स्नेहा शंकर, उसने ठुमरी गाई थी बहुत प्यारी, तो मुझे रोना आ गया। ऐसे नहीं रोना आता मेरे को, मैं टाइम नहीं वेस्ट करता इन चीज़ों में, बकवास चीज़ों में। मेरे आंसू बहुत वैल्यूएबल है, मैं ऐसे नहीं बहाता। मैम थोड़ा सैड कब होते हैं? हाँ, नेगेटिव हो जाता हूं मैं, फिर पॉजिटिव हो जाता हूं। ये जिंदगी है, ऊपर नीचे चलता रहता है। आकाश। हेलो सर, हेलो। मेरा आपसे ये क्वेश्चन था। दीदी आप कुर्सी पे खड़े हो जाओ। बहुत बढ़िया, आप सवाल पूछो। हेलो सर, मेरा नाम अनिका है एंड मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि जब आपने रैपर बनना चूज़ किया तो आपके पेरेंट्स ने आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया आपके मतलब प्रोफेशन पे जो आपको पढ़ना था? बेटा ऑब्जेक्शन बहुत गंदा मिला। उस दिन मुझे पता चला मेरे पापा को कौन कौन सी गालियां आती हैं। बहुत तगड़ा ऑब्जेक्शन था। और मेरे पिताजी चाहते थे कि वो सरकारी अफसर हैं, तो वो चाहते थे कि मैं IAS ऑफिसर बनूं। और लेकिन तब मुझे रियलाइज़ हो गया कि मुझे आई हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट। तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मैंने इंजीनियरिंग भी करी और मैंने ये प्रोफेशन भी, इसकी तरफ भी काम किया। ऑब्जेक्शन था, ऑब्जेक्शन आज भी है, आज भी उन्हें ऑब्जेक्शन है। आज भी उनको लगता है, आज भी अगर मैं किसी फिल्मी सितारे के साथ फ़ोटो खिंचाऊं तो उनको मज़ा नहीं आता। अगर मैं कहूँ किसी DC कोई IAS ऑफिसर से मैं मिलने जा रहा हूँ तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। सौरभ सर के बहुत बड़े फ़ैन हैं वो। आज ये वाला सौरभ भैया का ललन टॉप हमेशा देखते हैं वो, तो उनको ये चीज़ें ज़्यादा पसंद है। ये एक सवाल सोशल मीडिया से आया है जी भैया, आपकी और हानिया आमिर की दोस्ती के बारे में। मैंने सिर्फ दोस्ती कहा है। जी, क्या है सवाल, क्या है? आप लोग कब मिले, कैसे दोस्त बने, वगैरह वगैरह? हम इंस्टाग्राम के थ्रू दोस्त बने और हम मिले 2023 में और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या और लोग कह रहे हैं क्या कि उसके अलावा कुछ है? लोग ये दरअसल एक मसला है कि उनको लगता है कि कोई किसी को हक कर रहा है, दोस्त मान रहा है तो कुछ होगा ही, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये है दिक्कत कि लड़का और लड़की हैं वो हक कर रहे हैं तो उनको लगता है कि कुछ है। अब तो देखो मैंने आपको भी हक किया, पता नहीं लोग क्या क्या बातें कितना मुश्किल कंपटीशन हो गया। देखिए मेरा और हानिया के बीच में भाईचारा है बहुत अच्छा। ये कह रहे हैं और हानिया आमिर के बीच नहीं, ये कह रहे हैं भाईचारा है। अच्छा ये कौन सा में रहना बिठाया हुआ है तुमने? जी अगला सवाल। भाई राम राम। राम राम। मेरा एक छोटा सवाल है। कितना छोटा? बस छोटा है घना बड्डा को ना। मैं हरियाणा में झज्जर जिले का रहने वाला हूँ। नाम मेरा मंजीत स्वाग है। तो मैं काफ़ी दिनों तो ऑब्जर्व करने लग रहा हूँ, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, बॉलीवुड में भी। हरियाणा में केडी और ढंडा नोलियाला, बॉलीवुड में हनी सिंह और बादशाह। न्यू बेरा नहीं कि भाई कंट्रोवर्सी कराया था हमने, फेम अलग तो मिल जाए, कमाई मारी अलग तो होने लग जा है। एक दूसरे के लड़िया था के समाधान कुछ भी कोना, लोग सवाल ले जाएंगे, मीम बनाओगे और स्टोरी लगाओगे। इसका क्या रीजन है? जी अब जवाब सुनते हैं। पॉइंट है, लेकिन मजा आ रहा है। ये हिस्ट्री से ही रहा है, जब भी दो लोग लड़ते हैं तो दुनिया स्वाद लेती ही लेती है। हमारी चॉइस नहीं है लड़ना। ये आई थिंक ये क्रिएटिव डिफरेंसेस हैं जो बन जाते हैं, जैसे सिद्धू बाजी और करण में भी था। जी सर बीच में नहीं, भाई साहब एक सेकंड थोड़ा सा जी पीछे। आकाश यार ये क्रिएटिव डिफरेंसेस रहते हैं, मतभेद रहते हैं आई थिंक, बट इसकी वजह से जो दो आर्टिस्ट इन्वॉल्व रहते हैं उनमें बेस्ट भी निकलता है। ठीक है, हम आई थिंक पॉजिटिव देखेंगे अनटिल ये पर्सनल ना हो। जहाँ पर्सनल रहते हैं वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। लेकिन अच्छा सवाल है, यार होना नहीं चाहिए था। बादशाह जी नमस्कार। भाई साहब मेरा नाम दिनेश मित्तल। सर एक सेकंड, ये पर्सनल है क्या कि
जाली तकदीर लिखवा लो भाइयों, सच अ यूनिक टैलेंट, ऐसा हनी सिंह ने इंस्टा स्टोरी में लिखा आपके गाने की रिलीज के बाद। वॉज इट पर्सनल? क्या क्या लिखा? उन्होंने लिखा जाली तकदीर लिखवा लो भाइयों, सच अ यूनिक टैलेंट। वो किसकी जाली तकदीर की बात कर रहे हैं? अच्छा, पता नहीं सर, मैं उनकी बात सीरियसली नहीं लेता हूँ। आजकल कुछ भी बोल रहे हैं वो, समझ उनको। जी अंकल जी। जी बादशाह नमस्कार, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और सारा मुल्क तुम्हें बहुत प्यार करता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरा नाम दिनेश मित्तल है जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब बादशाह आईने में अपने को देखता है जी, तो उस आईना बादशाह से क्या कहता है? कि बहुत ये मैं मोटा है आपसे बेटा, जानना पेट कम कर। है और रहता ये रह रहा है जी। भाई साहब क्या समस्या है? नहीं बट आई सर सॉरी, बट यही जवाब मिलता है कि थोड़ा सा पेट कम कर ले। हाँ जी। लेकिन अभी आपकी फिटनेस की तस्वीरें भी बड़ी वायरल हो रही हैं। हाँ। क्योंकि पहले लोग बहुत ट्रोल किया करते थे। अपनी फिटनेस जर्नी के बारे में बताएंगे? सर मतलब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं, जो मेरे को सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनको कुछ नया दूं। तो आई थिंक आई एम वेरी ग्लैड कि लोगों ने मुझे ऐसे एक्सेप्ट किया, बट मुझे लगा कि अब लेवल चेंज करते हैं, एक नई पर्सनैलिटी, एक नई ज़िंदगी जीने का मन था। तो किसी ट्रोलिंग की वजह से नहीं था, वो मेरा खुद का मन था कि फिट होके देखते हैं। एक बार ही फिट हो जाते हैं, देखते हैं ना कैसे लगेगा, सिक्स पैक में मैं कैसा लगता हूँ, मैं देख तो लूँ एक बारी। नाइस जी। आप दोनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और मेरा आपसे 2 सवाल था। पहला ये कि आपने खुद पहला कौन सा रैप सुना और आपने पहला कौन सा रैप लिखा जो लोगों के बीच नहीं आया? जो मैंने रैप सुना था पहला, वो बैकस्ट्रीट बॉयज़ का था एक, और एक एमिनेम का था। 2 अलग अलग तरह के रैप थे। बैकस्ट्रीट बॉयज़ का थोड़ा कमर्शियल था, सिंपल था। जो एमिनेम वाला था वो बड़ा खतरनाक था, उसमें अपनी मम्मी को मारने की बातें कर रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा ज़्यादा डेंजरस था। बट फिर उसके बाद मैंने काफ़ी रैपर सुने। जो मैंने सबसे पहले रैप लिखा था वो अपने मैथ्स के टीचर पे लिखा था। वो कभी बाहर आया नहीं, ना कभी आएगा। आज आ जाए? नहीं, आज भी नहीं आएगा वो। मुझे याद नहीं है। उसकी पहली 2 लाइनें थे, मेरा नाम है रमन, करूँ मैं पैसों का गबन। वो ना स्कूल में पढ़ाता था, बाद में फिर वो उन्हीं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। और वो स्कूल में पढ़ाता नहीं था, वो जो पढ़ाने वाली चीज़ थी वो ट्यूशन में पढ़ाता था। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था, तो मैंने उस पर रैप लिखा था। सर ये मालहानि का केस वेस तो नहीं करते है ना? अच्छा अच्छा। दुनिया में बहुत रमन है। बच गए जी सर। हेलो हेलो सर, माय नेम इज आदित्य। हाँ जी आदित्य। एंड बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सर आपको। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन आपसे, इस पॉइंट ऑफ करियर में आपके लिए मनी, पैसा कितना इम्पोर्टेंट है? और आपको कभी भी आप डील या कुछ भी साइन करने जाते हो तो पैसा आपके लिए कितना मैटर करता है? ये पूछना चाह रहे हो एक गाने का कितना लेते हैं? सर मेरा थोड़ा सा स्पिरिचुअल टाइप का है कि पैसा आपको कितना एक्साइट करता है? आदित्य, पैसा ना कोई भी नंबर हो वो मोटिवेटर होता है। चाहे वेट हो, वेइंग मशीन, जब आप वेट कम होते देखते हो तो मोटिवेट होते हो। क्लास में फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, लल्लन टॉप, नंबर 1 चैनल, ये सारी चीज़ें ना मोटिवेट करती है। तो जो पैसा है ना, ऑफ कोर्स मोटिवेटर है, बट इवेंचुअली पैसा एक रिसोर्स है। उस पैसे से आप क्या करते हो वो बहुत मैटर करता है। पैसा बिल्कुल मैटर करता है। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि मैं जिनके साथ काम करता हूँ मैं उनको वैल्यू देता हूँ। जिनका भी मैं क्लाइंट हूँ मैं उनको वैल्यू प्रदान करता हूँ, तो मेरे लिए पैसा बहुत मैटर करता है। हाँ ठीक है जी। दीपक। सर मेरा नाम कविश है, मैं आपका बिग फैन हूँ। बेटा आपकी उम्र कितनी है पहले ये बताओ? हाउ ओल्ड आर यू? 12 years। 12 साल, बहुत बढ़िया। पूछो। तो सर आपने इतने सारे रैप्स लिखे, इतने सारी लाइव परफॉर्मेंस की है, मगर आपका सबसे मेमोरेबल लाइव परफॉर्मेंस कौन सा है? बेटा पटना में मैंने एक शो किया था, वहां सिर्फ 15 लोग थे, नहीं 25 लोग थे, जिसमें से 10 तो सिक्योरिटी वाले थे। सिर्फ 15 लोग थे, लेकिन उस रात जो उन 15 लोगों के साथ कनेक्शन बनाना, वो आज तक मेरे फैन हैं। ये 10 साल पुराना शो था, 12 साल पुराना, तो वो शो बहुत मेमोरेबल था, वो बहुत इंटीमेट शो था। हाँ आकाश। हेलो सर, आयुष। एक सेकंड, वेट।
कहाँ हैं आप? हाँ जरा वेट सौरभ वेट, मैं आकाश। हाँ हेलो बादशाह भाई, बिग ये तो फैन। ऐसा लग रहा है जैसे बचपन से। हेलो बादशाह भाई, वो जो मेरे 500 रुपए दिए थे वो कब दोगे? सर हाँ भाई। बादशाह भाई, मैं आपका नो ऑफेंस बट आपका फैन नहीं हूँ मैं हूँ आदित्य का फैन, जो सिर्फ DHH में दिखता है। सो आई वांट टू नो कि आपकी DHH की एल्बम कब आ रही है नेक्स्ट? थैंक यू सो मच। जो मेरी अगली आपका नाम? रिक्की RICKY। हाँ रिक्की RICKY। रिक्की, जो मेरी अगली एल्बम होने वाली है वो प्योर DHH एल्बम है और उसमें कोई फीचर नहीं है। जैसे आपने 3AM सेशन सुना, जैसे आपने 8 मेमोआई सुना, जैसे आपने पावर ऑफ ड्रीम्स ऑफ अ किड सुना, वैसे ही मेरी अगली एल्बम होने वाली है। मैं अभी इंडिपेंडेंट हुआ हूँ, मैंने कमर्शियल म्यूज़िक बना लिया है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ हिप हॉप की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है रिक्की जैसे बहुत सारे फ़ैन हैं जो मुझसे खफा रहते हैं। अगली एल्बम उन सब के लिए है। जी अगला सवाल हम आपका लेंगे। ये मैं आप लोगों को एक अंदर की बात बता दूं, एक सीक्रेट बता दूं। लल्लन टॉप में बादशाह आए गेस्ट इन द न्यूज़ रूम के लिए। आप में से कितने लोगों ने वो एपिसोड देखा है? वेरी नाइस। तो उसके बाद से हम लोगों की दोस्ती हो गई, जब तक बात मुलाकात होती रहती है। ये जैसे स्क्रीन पर दिखते हैं असल में वैसे बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही संवेदनशील किस्म के, अपने परिवार से बहुत प्यार करने वाले, बहुत ही भावुक इंसान हैं, पर इनके सपने बहुत बड़े हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि बादशाह के लिए डेयर टू ड्रीम मोमेंट क्या है, जब आपको लगा हो कि नहीं साहब ये करना है, ये बहुत बड़ी चीज़ है पर मैं कर लूँगा। सर, मुझे पहला ऐसा इंसान बनना है जो मार्स पे जाके लाइव परफॉर्म करेगा। जी। और पहले मेरे को डर लगता है, मुझे लगता है हो जाएगा 2-3 साल में। जिस तरह से इलॉन मस्क चल रहा है, मुझे लग रहा है वो वही करेगा। कर देंगे सर। नाइस जी। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। हेलो sir, you are a very successful person in your field. I want to ask, what are your biggest lessons on getting name, fame, success in any category of professions, like biggest non-negotiables according to you? आपका नाम अच्छा? आयुषी। आयुषी, डिपेंड करता है सक्सेस का मतलब क्या। ये थोड़ा सा डीप हो जाएगा सवाल। नेम फेम सक्सेस नहीं है। सक्सेस है, मुझे ऐसा लगता है, सक्सेस is the ability to do whatever you want, whenever you want and however you want is success. तो वो तो मैं पहले भी था, मतलब मैंने हमेशा से वही किया जो मेरा मन रहा है। आई थिंक इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। नेम फेम इज़ अ करेंसी, वो वैल्यू है, वो बहुत स्पिरिचुअल सी चीज़ है। आप पैदा होते हो, फिर आपको कुछ करना है। अब किसी शादी में गए हो तो कुछ कर रहे हो, या चल यहाँ आगे कुछ कर लेते हैं, तो दुनिया में है तो कुछ तो करना ही है। जब तक मरते नहीं है तब तक कुछ कर लेते हैं। तो ये वही सब है। बाकी उसके अलावा आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। एंड आई विश एवरीबडी गेट्स वट एवर मनी दे वॉन्ट, वट एवर नेम दे वॉन्ट, वट एवर फेम दे वॉन्ट, बिकॉज देन दे विल रियलाइज इट डज नॉट मैटर। वट मैटर्स इज योर हैप्पीनेस। वट मैटर्स इज आपको रात को नींद आ रही है या नहीं आ रही। अगर नींद नहीं आ रही तो कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ जो है आप उसको ठीक करो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ये बहुत मैटर है जी। बादशाह, कई लोगों ने सोशल मीडिया पे ये सवाल पूछा कि आप बोलते तो हो बैड बॉय बादशाह, पर आप अपनी नज़र में बैड बॉय हो या गुड बॉय हो? मैं सर आई थिंक बड़े लोगों का दिल दुखाया है मैंने। मुझे ऐसा लगता है मैं बैड बॉय हूँ। हाँ, मुझे लगता है नहीं हूँ सर। आपको क्या लगता है भाई साहब? गुड बॉय जी। मुझे लगा कि रमन सर की जगह एक दूसरे सर आ गए, उन्होंने पास कर। थैंक यू सर। नहीं, मुझे थैंक यू। नजरिया है सर। हाँ जी। दीपक जी। वो उधर पीछे जी। सभी भाइयों को राम राम। राम राम जी। राम राम। लल्लन भाई को भी राम राम। राम राम। राम राम। और उनके प्रेमियों को भी राम राम। वाह साहब वाह। बादशाह भाई, सवाल ये है कि आप जब भी रैप करते हो तो आपके मन में उस टाइम क्या चीज चल रही होती है? कि फाड़ दूंगा दुनिया की। कि हिट से कम कुछ नहीं निकलेगा यहां से। अभिनव,
हेलो जी सौरभ सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स थैंक यू एंड बादशाह सर, आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि आज से 15-16 साल पहले एक बार वॉल्यूम 1 निकला था, तो उसको मतलब क्या आप उसको एक बहुत स्मार्ट मूव मानते हो या थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि यार शायद बचकाने में कर दिया या ऐसा कुछ कर दिया? यार आपको जान के बहुत निराशा होगी, वो गाना मेरा नहीं है। वो एक मिथ है। थोड़ा जिनके हाथ में माइक है ये ध्यान रखें कि जिनको कुर्सी नहीं मिली है, जो पीछे खड़े हैं, साइड में खड़े हैं, इनको यहाँ माइक दीजिए, इधर जो पीछे साइड में खड़े हैं। वो एक दीदी हाथ ऊपर कर रही हैं जी, हाँ इनको दीजिए। आगे भी आ रहे हैं, आगे भी आ रहे हैं। हेलो सर। हेलो मैम। बहुत मैं सरप्राइज हूँ, मैं बादशाह से क्वेश्चन कर रही हूँ। ओह माय गॉड। और सर मैं आपकी भी बहुत फैन हूँ, बहुत लंदन टॉप के सारे मैंने वीडियो सर आपके भी देख रखे हैं। थैंक यू। हमारा यही मेन होता है कि हम इस कन्वर्सेशन जो आप लोग करते हैं उससे हम नई नई चीज़ें सीखें और लोगों को बताएं। थैंक यू। और सर आप तो ग्रेट हो ही कहने की बात ही नहीं है। थैंक यू। सवाल क्या है? थैंक यू। सवाल तो हम सवाल नहीं है, वो खुश है, बहुत अभिनव आशीर्वाद आ रहे, आने दो हाँ। प्लीज। हम तो बोला हम तो कुछ कह ही नहीं पा रहे आपके सामने, इतने बढ़िया गाना, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर मैम। ऐसे ही गाना गाते रहे। थैंक यू सर एक गाना प्लीज। मैं सुनाऊंगा, जाने से पहले पक्का सुनाऊंगा। थैंक यू प्रॉमिस जी। हेलो सौरभ सर, हेलो बादशाह सर। हेलो। मेरा सवाल ये है कि आपका स्टेज नेम बादशाह आपको मतलब कैसे पड़ा? जैसे मैंने यूट्यूब पे देखा था, आपने एक बार बोला कि मुझे शाहरुख सर ने दिया है, और आपका एक और पुराना वीडियो था जिसमें आपने बोला कि मुझे हनी पाजी ने दिया है। तो मैंने नहीं, उन्होंने दिया नहीं था, मैंने उनको बोला था कि मैं ये रखना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला रख ले, बिकॉज तू ऐसे ही जीता है। अच्छा, तू जीता मतलब है। हनी पाजी वाला गलत है? नहीं, गलत कुछ नहीं है, वो कंटेक्स्ट डिफरेंट हो गया था। मैं किसी ने मेरा नाम रखा नहीं था, मेरे दिमाग में था कि मैं रख लूँ, और मैंने लोगों से, मैंने अपने कज़न से भी पूछा, वो तो हंसने लग गए। अच्छा। क्योंकि उनके लिए तो मैं बिट्टू ही हूँ। और आप सोचो ना, 10-15 साल पहले जब भी मैं कुछ था नहीं और मैंने कहा यार मैं अपना नाम बादशाह रख लेता हूँ, मतलब मुझे ये भी नहीं पता कि अगले महीने स्कूल कैसे जाएंगे, फीस भी नहीं थी हमारे पास देने के लिए। और मैंने उसको, साहिल था मेरा कज़न, उसको मैंने पूछा यार मैं सोच रहा हूँ बादशाह रख लूँ, तो वो हंसा। ऐसे मैंने हनी को पूछा कि भाई मैं सोच रहा हूँ, हाँ रख ले, जचता है तेरे पे। तो मेरा मन था ये बादशाह रखने का, और शाहरुख सर से मैं इंस्पायर्ड हूँ, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। एंड उनको मिलने पे मुझे लगा कि आई एम ग्लैड मैंने एक ऐसा आइडल चूज़ किया। तो सौरभ वेट, ये एक बहन जी है, मोबाइल पे बात कर रही हैं और डांस भी कर रही थी अभी। ये जवाब पे आप डांस कैसे कर रही थी? जरा माइक दीजिए उनको। ये मोबाइल पे बतिया रही है, माय गॉड, बादशाह सामने। हाँ, ये लल्लन टॉप पे ही हो सकता है। हेलो सर। हेलो मैम। सर आई एम अ बिग फैन ऑफ। पहले आप ये बताइए, आप फोन पे क्या बताते हुए डांस कर रही थी जब ये रिप्लाई कर रहे थे? सर वो मेरे घर से कॉल आया था, तो मैंने बोला मैं तो डांस क्यों कर रहे थे? सर बिकॉज आई एंजॉय योर लुक। माइक पास, माइक। बादशाह का इन्फ्लुएंस है सर। अच्छा। आप बोलते हो उसमें भी हम झूमते हैं। क्या बात है। I like your dress, sir. You look so cool, so cool. Thank you so much, sir. Thank you. जी, लास्ट 5 क्वेश्चंस। दीपक। एक सवाल सोनल पूछना चाहती है। सोनल पूछो फटाफट। सबको ऐसा क्यों लगता है बादशाह कि आप पंजाबी हैं, या आपकी वाइब इतनी पंजाबी जैसी क्यों है? मैं हूँ पंजाबी। आप पंजाबी हैं? मेरी माता, मैं 50% पंजाबी हूँ, 50% हरियाणा हूँ, और 1 नवंबर 1966 से पहले 100% पंजाबी था। मेरी माता जी पटियाला से हैं। हमारे घर में पंजाबी बोली जाती है, और हमारे घर में लड़ाई होती है जब मैं कोई पंजाबी गाना बनाता हूँ तो फिर मुझे हरियाणवी बनाना पड़ता है। तो मेरे पापा हरियाणवी, क्योंकि पापा हरियाणवी बोलते हैं। हाँ जी। जी आकाश। हेलो बादशाह बाजी, ऋषि हेलो, क्या नाम? ऋषि। हाय ऋषि। तो एक ये अपना ऋषि है क्या? हाँ। अच्छा, अपना ही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल कोलैब हम नेक्स्ट कब देख सकते हैं आपका नेक्स्ट ईयर? यार किया मैंने अभी इंटरनेशनल कोलैब। नेक्स्ट कौन सा होगा? क्या वो ड्रेक के साथ है? अरिजीत दादा के साथ किया मैंने। नहीं, ओह ओके। लेकिन क्या ड्रेक के साथ भी आपका कोलैब आने वाला है नेक्स्ट ईयर? जब उसका टाइम अच्छा होएगा तो कर लेगा हमारे साथ कोलैब। अभी हमारा टाइम आ गया है, पता है ना।
इस ये जो कलर, ये जो स्किन है ना, इसका टाइम आ चुका है। अभी उनको ये है कि किसके साथ करें। और ऋषि, आई डोंट थिंक इंटरनेशनल कोलैब, चलो ठीक है, एक पॉइंट प्रूव हो जाता है, वो है ना, एक कहावत है, गोरों का गू भी हम च्यवनप्राश समझ के खाते हैं, ऐसा वो टाइम निकल गया, अब हमारा टाइम है। जी हाँ जी बादशाह जी, नमस्कार। आप ना सच के किंग हैं, आपको सब प्यार करते हैं। एंड वन मोर थिंग, आप पहले से ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गए हैं। जी। जब आप श्रेया घोषाल के बगल में होते हैं, हाँ जी, तो यू लुक सो रोमांटिक, हैं? मैं बता नहीं सकता। बादशाह, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ यार, मैं जिम जाता हूँ, पॉजिटिव रहता हूँ। आई लव यू मैन। थैंक यू। और मैं अपना बिजनेस, मैं हाथ तो पता नहीं आप मिलाओ ना मिलाओ, अपना बिजनेस कार्ड आपको दे के जाऊँगा सर। सर थैंक यू सो मच। आई कम देयर, आ जाओ, मैं भिजवा दूँगा। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕੇ ਕਿੰਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ। थैंक यू सर, थैंक यू सो ਤੁਸੀਂ मच। ਗਏ ਹੋ ਸਰ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दीपक, हाय बादशाह। तुम एक काम करो, कुर्सी पे खड़े हो जाओ। नहीं नहीं, इतना चल रहा है सर, कोई अरे हमको अच्छे से दिख जाएगा गुरु। संभाल के, शाबाश। हाँ हाय बादशाह। हेलो। जैसे कि आपकी राइटिंग में पहले थोड़ा सा फोक प्रमोट होता था, इंडियन फोक, सो क्या हम आगे भी ये चीज़ देखेंगे कि इंडियन फोक प्रमोट होगा? फॉर एन एग्जांपल जैसे गेंदा फूल। हाँ, फोक है, मोरनी भी फोक ही है, और मैं फोक म्यूज़िक जहाँ पे भी मुझे मौका मिलता है फोक पे काम करने का मैं करता हूँ। मुझे फोक म्यूज़िक बहुत पसंद है। और फोक म्यूज़िक होता है लोकगीत। पॉप सॉन्ग और लोकगीत एक ही चीज़ है, लोगों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और लोकगीत, फोक सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है, चाहे गेंदा फूल हो, चाहे बावला हो, चाहे मोरनी हो। फोक को जहाँ मुझे मौका मिलेगा मैं उसको रिप्रेजेंट करूँगा। किसी भी स्टेज पर जाऊँगा, कल को अगर मैं कोचेला भी करता हूँ या मार्स भी करता हूँ, वहाँ पे हमारे इंडिया के फोक गीत बजेंगे, पक्का बजेंगे। दीपक बिल्कुल पीछे जाइए, बिल्कुल पीछे जाइए, 30 मीटर पीछे। वो एक मैम है, वीडियो बना रही है, उनकी नई नई शादी हुई है, उनके पास माइक लेके जाइए। आप अच्छा दिखिए जी, तब तक अभिनव। हाँ, एक सवाल लो भाई। हाँ, पहुंच गया माइक उनके पास। हाँ हेलो। जी, हाँ माइक दीजिए। हाँ, मैं अभी आई हूँ, जस्ट मुझे सुनने से पहले। क्या हुआ, घर पे बता के नहीं आई क्या? वो आपस मैं बता कर आई हूँ। जी बताइए, आप इतने मन से बना रही थी, मुझे आपका चूड़ा दिख गया तो मुझे लगा कि बैठे रहो, तुम्हें भी देखना है। शादी हो गई है। ये जो जेठ जी बनने की आदत है ना, बिया हो गया है क्या तुम्हारा? जी, आप सुनती हैं बादशाह के गाने? हाँ सुनती हूँ। यस 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 यस। डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग मैम? नो राइट नोट नाउ। नॉट राइट नाउ। ओके, ऑल राइट। अभिनव। हेलो। भाई शेख अपनी अपनी देख। चाचा आपका हो गया। मेरा सवाल ये है, सबसे पहले तो आप सबसे बहुत अच्छे सिंगर हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड हेलो सौरभ सर। और मेरा सवाल ये था कि सौरभ सर ने जैसे कहा कि दुश्मनों की आगे बहुत ज़रूरत है, कि नए दुश्मनों की बहुत ज़रूरत है। तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप, सर ने कहा कि आप इनोसेंट भी हैं और बहुत साफ दिल के भी हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा सवाल ये है बादशाह भाई से कि आप अपने दुश्मनों से माफ़ी मांगने की हिम्मत रख सकते हैं, और अगर आपने गलती ना की हो तो, और अगर गलती की हो तो भी, तो आप में ये डेयर है कि आप उनसे माफ़ी मांग देखो, अगर मैंने गलती करी है मैं साथ के साथ माफ़ी मांग लेता हूँ, और जहाँ आपने गलती ना करी हो वहाँ माफ़ी मांगो। वो दुश्मनों से नहीं होता, वो अपनी गर्लफ्रेंड से होता है। अगर सेकंड लास्ट क्वेश्चन। हाँ मैम पूछिए, इधर इनको दीजिए। हाँ सौरभ शुरू करो। सर मैं फ़ैन हूँ बादशाह सर, पर मेरी डॉटर बहुत ज़्यादा फ़ैन है आपकी। वो गाना सुनती है, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे। आप नहीं है? आप नहीं है सर, मैं भी हूँ। अच्छा, सर लेकिन अगर मैं आपके साथ फोटो क्लिक कराऊंगी वो बहुत खुश होगी देख के। मैं पक्का कराऊंगा सेशन के बाद। जी पक्का। जी लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 3 क्वेश्चन और लेंगे। हाँ जी पूछे। हेलो सर, मेरा नाम जानवी है। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट मोटिवेटेड आपको कि आप आदित्य सोलंकी से बादशाह बनने का सफर आपने तय किया है? तो ऐसा क्या मोटिवेशन था, ऐसा क्या रीजन था जो आपने पाथ चूज किया? आपको कैसे पता कि मेरा नाम आदित्य सोलंकी है? सर बहुत पहले से पता है सर, बहुत पहले से पता है। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन के साथ आप कब से जी रही हैं? सर
आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया। सर एक्चुअली ये है कि 3,20,000 का सवाल है, कौन बनेगा करोड़पति पे। सर एक्चुअली जिस रीजन से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सोलंकीस बहुत है, तो वहाँ से कोई नहीं। सिसोदिया को सोलंकी कर क्या दिया, बहुत मोटिवेशन रही? मोटिवेशन कुछ नहीं होती बच्चे, मोटिवेशन नहीं होती कि अच्छा काम करो, और कोई मोटिवेशन नहीं होती। जी एक आखिरी सवाल है आपकी तरफ से, मैं पूछ ले रहा हूं। ये जानना चाह रहे हैं कि क्या बादशाह को आगे हम बड़े पर्दे पर एक्टिंग करते हुए देखेंगे? सर हम लोगों को बड़े पर्दे की जरूरत नहीं है, उनको हमारी जरूरत है। क्या कितने घंटे से सोए? तुम्हें लोरी सुनानी है क्या इनको? आंख सूजा हुआ है। मैं एक्चुअली 12 घंटे ज़्यादा सो लिया अब, क्योंकि मैं पिछले 3 दिन से सोया नहीं था, तो इसलिए आंख सूज हुई है। कल ये हापुड़ में परफॉर्म करके आया, मैं गाड़ी में मिले तो मैंने पूछा नींद पूरी हुई, तो बोले भैया ज्यादा सो लिया थोड़ा, इसीलिए लेट हो गया। हाँ जी। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। ललन टॉप अड्डा में कमाल के रैपर, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के रैप का डंका बजा रहे हैं।